पता था नेट बंदी होगी, मतलब इनको आइडिया पहले से था नेट बंद होगा, तो उनके लिए भी इन्होंने पूरा जुगाड़ कर रखा था। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुजान। तो आज अपन बात करने वाले रीट प्रकरण के बारे में। जैसे कि आपको पता है अभी रीट का मुद्दा चल रहा है कि रीट को कैंसिल कर देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि रीट का पेपर कैसे फैला, किन किन के पास पहुंचा और कैसे कैसे, मतलब पूरा साजिश कैसे रची गई, स्कैम कैसे हुआ, ठीक है, किन किन के पास पेपर पहुंचा, क्या क्या तरीके उन्होंने अपनाए पेपर को लीक करने के। तो सारी जानकारी दूंगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। और तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे 24 सितंबर की सुबह पेपर पहुंचा बाड़मेर, फिर जमकर बटी रेवड़ियाँ, मतलब आप समझ सकते हो 26 को एग्जाम था और 24 को पेपर पहुंच गया वो भी बाड़मेर, और फिर रेवड़ी की तरफ पेपर उठा। मतलब उन्होंने कुछ आइडिया नहीं पेपर किसके पास गया और कितने हद तक गया, इनके जो बांटने वाले उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। तो एक तरह से तर्क रखा गया है कि रेवड़ी की तरफ पेपर बटा। तो बाकी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाड़मेर के रास्ते अन्य जिलों में भी गया पेपर। तो मेन मुद्दा जो भी पेपर लीक हुआ है वो सब बाड़मेर से हुआ है। तो लीड पेपर लीक प्रकरण की परतें प्याज की परतों की तरह खुलती जा रही है। अब नया खुलासा है कि बाड़मेर निवासी ए क्लास ठेकेदार भजनलाल विष्णु के पास 24 सितंबर 2021 की सुबह ही रीट परीक्षा का लीक प्रश्न पत्र पहुंच गया था। परीक्षा 26 सितंबर को थी, लिहाजा भजनलाल के पास इस पेपर के जरिए अपने को रेवड़ी बांटने का भरपूर समय था। सूत्रों की माने तो पेपर की रेवड़ियां जमकर बांटी गई, जिसका अवांछित लाभ अनगिनत अभ्यर्थियों को मिला। यहाँ तक कि बाड़मेर के रास्ते अन्य जिलों में भी पेपर गया। एसओजी की टीमें कदम दर कदम आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक साफ तौर पर यह कहना मुश्किल है कि कितने अभ्यर्थियों को लीक पेपर के जरिए अपना भाग्य संवारने का प्रयास किया गया। मतलब आप समझ सकते हो इनको आइडिया भी नहीं है। इन्होंने जैसे पेपर लीक करना स्टार्ट किया, एक से एक, एक से दो, इस तरह से, तो इनको भी जो टीम जांच भी करी उनको भी अंदाजा नहीं है कि हज़ारों तक भी गिनती जा सकती है। और जैसे जैसे जो भी पकड़ में आएंगे उनको निरस्त किया जाएगा इस रीट एग्जाम से, ठीक है। तो जो जो भी अभी पकड़ में आ रहे हैं उनकी डिटेल लेते हैं, फिर आपको जो भी इन्होंने एग्जाम दिया रीट वगैरह का, तो वो निरस्त हो जाएगा वहाँ से। पेपर हाथ में आते कैसे खेल शुरू किया, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सूत्रों के अनुसार 24 सितंबर की सुबह पेपर हाथ लगते खेल शुरू हो गया। भजनलाल के रिश्तेदारों व नज़दीकी लोगों को सबसे पहले पेपर उपलब्ध कराया गया, फिर आगे से आगे गोपनीय तरीके से पेपर पहुंचता गया। अन्य जिलों के परीक्षार्थियों को इसकी भनक लगी। वे 25 सितंबर को सुबह निजी वाहनों से बाड़मेर पहुंचे और पेपर लेकर रात को बाड़मेर से रवाना होकर अगले दिन अपने अपने परीक्षा स्थलों पर पहुंचे और परीक्षा दी। मतलब आप समझ रहे हो कि दूसरे जो जिले उनको आइडिया लगा कि बाड़मेर में पेपर बढ़ रहा है, तो सारे वो 25 सितंबर से अपने प्राइवेट जो भी व्हीकल थे वहाँ से सीधे बाड़मेर आए, पेपर लिया और फिर से डायरेक्ट पेपर बाड़मेर से लेके जो भी आंसर की भी मिल रही होगी, पेपर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट फिर 26 को भी अपने जो सेंटर था वहाँ पे पहुँच के एग्जाम दिया। तो मतलब समझो दूसरे जिले वालों ने भी यहाँ बाड़मेर आके लाभ उठाया और जिले में ही थी महिला अभ्यर्थी। इसका मतलब ये है कि जो मेन मेन जहाँ जहाँ जिले थे वहाँ पे उनका सेंटर सेम ही था। जैसे बाड़मेर की जो महिला बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो उनका सेंटर बाड़मेर ही रखा गया था। तो महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र बाड़मेर जिले में ही था। ऐसे में लीक पेपर कई महिला अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाया गया। कुछ अभ्यर्थी ऐसी भी थी जो 30 घंटे पहले पेपर मिलने के बावजूद 150 में से 120 सवाल भी सही नहीं कर पाई। उनमें भी अकल चाहिए, तो उनको पेपर भी मिल गया, फिर भी वो 150 में से 120 भी स्कोर नहीं कर पाई। लेकिन ज़्यादातर ऐसी थी जो 130 से अधिक अंक लाने में सफल रही। मतलब फ़ायदा तो हुआ, पर 130 में काफ़ी सारे बच्चे थे जो 130 से भी अधिक लेके आई। और वही जो युवक परीक्षा की तैयारी में जुटे थे वह लीक पेपर की मदद से 135 से 148 अंक तक लाने में सफल रहे। तो अभी एक और भी जो टॉपर है उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि उनके 148 है, तो इतनी कट ऑफ कभी जाती नहीं, 150 में 148। तो काफ़ी बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि नकल हुई तभी हुआ, तो उनके पास भी हो सकता है पेपर पहुंचा होगा। तो वो पहले से तैयारी करे, तो वो पहले से तैयार तो थे। जब पेपर भी आपको उसका हाथ में थमा दोगे टॉपर के, तो टॉप करेंगे ही। तो ये भी हो सकता है कि टॉपरों पर भी गाज गिरे, उनका भी पता चले कि उन्होंने पेपर वगैरह क्या पता उनको भी आसपास मिल गया हो। तो इस तरह से भी उन्होंने इसलिए इससे ज़्यादा स्कोर किए हैं। पता था नेट बंदी होगी, मतलब इनको आइडिया पहले से था नेट बंद होगा, तो उनके लिए भी इन्होंने पूरा जुगाड़ कर रखा था। पेपर आउट की सेटिंग में जुटे षड्यंत्रकारियों व उनसे जुड़े अभ्यर्थियों को पता था कि परीक्षा के दौरान नेट बंदी होगी। इसका तोड़ निकालने के लिए परीक्षा से 10 दिन पहले ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का सिलसिला शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार 15 सितंबर से 25 सितंबर के बीच एकाएक ब्रॉडबैंड लेने वालों की संख्या बढ़ गई। मतलब ब्रॉडबैंड वाईफाई वाला जो काफ़ी जो बहुत ज़्यादा नेट का यूज़ करते हैं वो लेते हैं। तो घर पे जो नॉर्मली पढ़ाई भी करते बच्चे वो मोबाइल से यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका प्राइवेसी ज़्यादा होता है। और तो वो लेते नहीं, पर ये जब नेट बंदी होती है तो ब्रॉडबैंड चलता रहता है। तो ब्रॉडबैंड नहीं बंद होता, जैसे यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह लेते हैं तो सब वाईफाई से चलती है ब्रॉडबैंड से। तो ब्रॉडबैंड कभी बंद नहीं होता, तो उसका इस्तेमाल इसलिए किया गया पेपर को इधर उधर या आंसर की इधर उधर करने में। भजनलाल के रिश्तों की पड़ताल। एसओजी की टीमें ठेकेदार भजनलाल के रिश्तों को भी पड़ताल कर रही है। कुछ निजी कॉलेज संचालक, सरकारी अधिकारी व कुछ अन्य एसओजी की पड़ताल के दायरे में है। मतलब उनको बांटा गया, काफ़ी सारे एसओजी वगैरह हैं तो उनको बांट दिया कि आप इनकी रिश्तेदारों की पड़ताल करो, किन किन ने इसका पेपर यूज़ किया था, उन सब का निरस्त किया जाएगा। और हजारों तक पेपर पहुंचने की आशंका। अभी तक किसी के पास इस सवाल का ठोस जवाब नहीं है कि रीट का लीक पेपर बाड़मेर और बाड़मेर के रास्ते कितने अभ्यर्थी तक पहुंचा। सूत्रों का मानना है कि 24 सितंबर की सुबह नकल गिरोह के हाथ में आने के बाद लीक पेपर एकड़ों की संख्या को पार कर हजारों अभ्यर्थियों के पास पहुंचा होगा। जहां जैसे जैसे आगे बढ़ती जरिए नए नए खुलासे होते जाएंगे। तो अभी तो आप जानते भी हो, अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो अभी बहुत सारे खुलासे होते जाएंगे। क्या पता, हो सकता है कि बड़े बड़े मंत्रियों का भी नाम इसमें खुलासा हो सकता है और रीट फाइनली रद्द भी हो सकती है। तो
बाकी आप क्या सोचते हैं इस जानकारी के बारे में कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।